नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश किशोर एक बार फिर बिहार के वैशाली जिले से यहाँ चुनाव विशेष पे चुनाव विधानसभा चुनाव 25 बस कुछ महीनों के बाद होना है। इस चीज को लेकर मैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र के परिभ्रमण में रहा। यहाँ दो प्रखंड इस विधानसभा क्षेत्र में है, जिसमें भगवानपुर और लालगंज प्रखंड क्षेत्र मौजूद हैं। यह क्षेत्र पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में काफी हॉट सीट रहा है। अभी तक कई मंत्री यहां से बन चुके हैं। इसी बीच अभी वर्तमान जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक संजय कुमार सिंह, एनडीए घटक दल भाजपा के विधायक हैं। इनके कार्यकाल 5 साल की समाप्त होने जा रही है। इनके रहते कितना विकास हुआ, इस चीज पर चर्चा एनडीए के ही एक सहयोगी लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश दास जी हैं, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने जो बताया वो काफी रोचक चीज रहा। उनसे लोजपा रामविलास के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे चिराग पासवान के जो अभी हालिया आरा में दिए गए बयानों पे बातचीत की गई। उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एनडीए जो गठबंधन है वो गठबंधन 243 पे चुनाव लड़ेगी और फिर एक बार सत्ता में आएगी। जब उनसे बातचीत की गई लालगंज विधानसभा के कार्य पे, 5 साल के जो कार्य हुआ है, एनडीए के ही घटक दल भाजपा के विधायक हैं यहाँ, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, सांसद के द्वारा जो 1 साल में कार्य किए गए, उसके बारे में भी उनसे चर्चा की गई। उन्होंने जो बताया वो काफी रोचक रहा। उनको हम दिखाते हैं आगे वीडियो में कि क्या उनसे जो बातचीत हुई उन्होंने क्या बताया। और इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आगे क्या परिणाम आएगा, इस चीज पे कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे एनडीए में एक तरफ चिराग पासवान लालगंज सीट को लेके दावेदार बने जा रहे हैं, वहीं भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि लालगंज से हम लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक राजद जो बहुत बड़ी पार्टी है बिहार के लिए, तो वहां उम्मीदवारों की क्लियर तो हुई नहीं, लेकिन पूर्व विधायक अनुज शुक्ला की बात राजद से चुनाव लड़ने की हो रही है। तो वो तो खैर भविष्य है जिनको टिकट मिलेगी, लेकिन यह लालगंज विधानसभा कांग्रेस की परंपरागत सीट भी रही है। तो यह काफी रोचक रहेगा, देखने के लिए रहेगा कि यहाँ पे आखिर कौन सी पार्टी एनडीए से चुनाव लड़ती है, कौन सी पार्टी यूपीए से चुनाव लड़ती है। उसके आधार पर प्रत्याशियों की बात होगी। हम देखते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र पे बहुल जो जातिगत, अगर देखा जाए तो जातिगत बहुल चुनाव रहा है। यहाँ पे अब तक की जो पूर्व के सीटों की जो गणना रही है, वहां पे कहा गया है कि जो भी यहाँ के बहुल होते हैं, जिस जाति के प्रत्याशी, जिस जाति की बहुलता होती है, वो यहाँ पे अब तक विधायक बनते आए हैं। अब देखना है कि नए परिसीमन में एक बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें हमारे संजय कुमार सिंह विधायक बन चुके हैं। अब आगे क्या होता है, इस चीज का कैंडिडेट क्लियर होना, नॉमिनेशन होना, फिर चुनाव होना, फिर मतगणना होना, फिर क्लियर होना कि आखिर विधायक बनते कौन है। लेकिन अभी जो हालिया स्थिति है इस विधानसभा क्षेत्र में, उस विधान क्षेत्र की स्थिति पे चर्चा हमारी हुई लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष एवं भगवानपुर प्रखंड के विसूत्री सदस्य सुरेश कुमार दास जी से। हम सुनते हैं उनसे बातचीत कि उन्होंने क्या बताया। काफी रोचक जवाब दिया उन्होंने, हम उनकी बातों को सुनेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। हम इस पर फिर आगे अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनको भी दिखाएंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो भगवानपुर का जो भाग है, लालगंज का जो भाग है, उसमें वर्तमान विधायक द्वारा क्या कार्य किए गए, कितने विकास का कार्य किए गए। पूर्व के जो विधायक रहे हैं, अगर वो चुनाव में आते हैं तो उनके द्वारा क्या कार्य विकास के किए गए हैं, इन सभी पर हम चर्चा करते रहेंगे। हम देखते हैं सुरेश दास जी क्या बताते हैं हमें। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं जनता रॉक्स के चैनल पे बिहार के वैशाली जिला भगवानपुर प्रखंड में। यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश दास जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की चाहत रखेंगे कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र, अब सामने चुनाव है, तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ के जो वर्तमान विधायक एनडीए के विधायक हैं, भाजपा विधायक संजय सिंह हैं, या एनडीए अलायंस से जो भी आते हैं उम्मीदवार,
उनको जनता वोट दे, मतदान करे उनको, तो क्यों करे? क्या विकास कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में सांसद महोदय के द्वारा या विधायक के द्वारा, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया है भगवानपुर के प्रखंड क्षेत्र में? हम इस चीज़ पे इनसे जानकारी चाहेंगे। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रखंड वासियों को पार्टी की तरफ से नमस्कार करता हूं। नेताजी, एक बहुत बड़ा सवाल है, सामने विधानसभा चुनाव 2-3 महीनों में आने वाला है, तो हमारा एक सवाल है इस चीज़ से जुड़ा हुआ कि किसी भी विधानसभा हो या घर हो या लोकसभा क्षेत्र हो, उसका कहा गया है कि पूरब का भाग अगर मजबूत होता है तो वो घर बहुत अच्छा होता है। तो पूरब के भाग के मुताबिक लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड हैं, भगवानपुर और लालगंज। तो पूरब भाग भगवानपुर का पड़ता है। आखिर भगवानपुर की जनता किस विकास कार्य को देख के यहाँ पे जो एनडीए के जो भी प्रत्याशी आते हैं, वो तो सीट कंफर्म होने के बाद ही क्लियर होंगे कि कौन से प्रत्याशी आते हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको किस आधार पे मतदान करेगी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, विकास की बात जहां तक है तो भगवानपुर में विकास थोड़ा सा हुआ है, लेकिन जो चाहिए सो नहीं। अभी तक देखा गया है कि लालगंज में थोड़ा सा ज्यादा विकास हुआ है इनके रीजन में, संजय बाबू के रीजन में। वर्तमान जो विधायक है इनके रीजन में विकास हुआ है, लालगंज की अपेक्षा भगवानपुर में थोड़ा कम, लेकिन विकास कार्य चल रहा है। सर, यहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले लगातार भगवानपुर से मांग चल रही है, कुछ सड़कों को लेकर जीर्णोद्धार की मामला चल रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि पिछले 5 साल विधायक के खत्म हो गए, 1 साल से ऊपर सांसद महोदय का भी हो गया, तो आखिर क्या वजह है कि उसका जीर्णोद्धार आज तक नहीं हो पाया? देखिए, टेक्निकल तो कुछ गड़बड़ी है। जैसे हमारे भगवानपुर स्टेशन रोड से लेके अड्डा चौक तक ये स्थिति है कि लगभग 4-5 जगह पानी का जो है ना जल जमाव अधिक रहता है। थोड़ा सा ही बरसात हुआ, मेढक जैसे कहिए कि पेशाब कर दिया तो पूरा ठेवना तक पानी लग जाता है। तो इसके लिए तो काफी लोग जो है ना हमारे विधायक जी को जो है ना कहे वो भी थोड़ा सा एक्शन में आए। बड़े पदाधिकारी लोगों को भी लेके एक टीम आए थे यहाँ पर जो है ना दिखवाए, लेकिन नथिंग रहा उनका, वर्क कुछ नहीं हुआ। एक दिन जेसीबी आया, थोड़ा सा मट्टी उट्टी जो है ना साइड किए, और उसके बाद फिर जो गया सो लापता। अभी तक जो है ना कोई जो है ना आता पता नहीं है। माने कहा जा सकता है कि विधायक जी कोशिश तो की है, लेकिन कहीं न किसी स्तर पे जाके कार्य रुक चुका है, स्थिर हो गया। खैर, ये सर, अब एक बहुत बड़ा सवाल है, आप चूंकि लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा स्पष्ट आपसे ज़्यादा हो सकता है। अभी 8 तारीख को, 8 तारीख में 6 जून को एक सभा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान के द्वारा आरा में आयोजित किया गया। उसमें उनका एक भाषण आया कि लोजपा रामविलास 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं बगावत का बिगुल फूका जा रहा है क्या एनडीए में? ना, ऐसा कुछ नहीं है। और 6 तारीख नहीं, बल्कि हमको लगता है 8 तारीख था। 6 या 8 जो भी 8 तारीख था आरा में जो हुआ है, और काफी सफल रहा। पार्टी का जो प्रोग्राम हुआ वहाँ संकल्प सभा जो था, और उसमें वो ये नहीं कहे कि हम 243 पर लड़ेंगे, वो कहे थे कि एनडीए 243 पर लड़ेगी। एनडीए 243 पे लड़ेगी, तो हम ये तो एनडीए के अति है, गठबंधन का जो है ना एक अति है, तो बोलेंगे ही ना कि भाई हम लोग 243 पर लड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये जानकारी आप दिए कि उनका एक कथन था कि नहीं भाई एनडीए अलायंस 243 में ही लड़ेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि बगावत नहीं, बल्कि ये साथ एनडीए के चल रहे हैं। कुछ और मामले सामने आ रहे हैं चिराग जी से जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान जी का एक बयान और आ रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री की चाहत उनकी अपनी है। देखिए, तो ये कहाँ तक? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री बने,
एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग को चाहेंगे कि हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, युवा हैं। लेकिन सर एनडीए के एक बहुत बड़ी पार्टी घटक पार्टी है बीजेपी, वो लगातार अपना दे रहे हैं कि भाई हम नीतीश कुमार के संरक्षण में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब क्या है? नहीं जी, मतलब क्या है, कुछ नहीं। हमारे माननीय चिराग जी कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इसमें कहना क्या है? अब एक बहुत बड़ी और सवाल है सर, अभी वर्तमान में यहाँ के जो क्षेत्रीय भाजपा विधायक हैं या एनडीए के जो विधायक हैं, अभी एक नाम और आ रहा है यहाँ पे चुनाव से जुड़ा हुआ पूर्व विधायक अनु शुक्ला के राजद से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। खैर सीट कंफर्म तो कब होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अनु शुक्ला चुनाव में आ सकते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, एनडीए के सामने आरजेडी का कोई महत्व नहीं।